जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। चूंकि हम सब गृहस्थ है, निर्विकल्प होने का तो वैसे ही सवाल खड़ा नहीं होता। घर गृहस्थी में रहते हुए काफी संकल्प विकल्पों में हम में से काफी जीव उलझते रहते हैं। कई प्रकार के जीव हैं, उनकी कई प्रकार की आपत्तियां, संकट, अटकाव है, नाना ट्रबल है। ज्ञानार्णवकार को तो यहां तक कहना पड़ा, गृहस्थी में उलझे लोगों को, गृहस्थों को ध्यान नहीं होता। जबकि द्रव्य संग्रहकार और उनके टीकाकार भली भांति इस बात की सिद्धि कर चुके थे कि धर्म ध्यान चतुर्थ गुण स्थान में प्रारंभ होता है। हर एक अध्यात्म प्रेमी से ये बात छिपी नहीं है, बट फिर भी गृहस्थी चीज ही ऐसी है, श्रीमद जी के शब्दों में कषाय का पहाड़ है। कितना भी सयानापन रखे फिर भी कषाय से मुक्त हो सकेगा गृहस्थी में रहते हुए? हाईली इम्पॉसिबल। मोक्षार्थियों, इन सब संकल्प विकल्पों को बाहर छोड़कर गेट सेट नाउ, क्योंकि कुछ अर्जन करना है, कुछ बदलाव लाना है, क्रांति लानी है। यदि जीवन में तो कुछ गौन करना पड़ता है। अभी गौन करना पड़ेगा, बाद में गौन हो जाएगा अपने आप। दिस इज एन आर्ट। तो थोड़ी देर के लिए आपके सभी संकल्प विकल्प जहां है वही बने रहने दीजिए। थोड़ा स्पेयर सम टाइम एंड प्लीज पे अटेंशन। मोक्षार्थियों, स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। वैसे आध्यात्म रसिक, आध्यात्मी अमृतचंद्र स्वामी कहते तो है, मज्जन्तु निर्भरममि सममेव लोका। मोक्षार्थियों, आओ इस समुद्र में डुबकियां लगाओ। ये कौन सा समुद्र है? ये ज्ञान का समुद्र है। ज्ञान अवबोध सिंधु। मेरे आत्मा के अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है, इसलिए मेरा सर्वस्व, सर्वस्व भी कहा ठीक है वर्ड, जब कोई हमारा है ही नहीं तो सर्वस्व कहां से आया हमारा? इस न्याय से यदि विचार करें तो आत्मा में रमण करना ही उपादेय है, और आत्मा ही वह ज्ञान का समुद्र है जिसमें डुबकियां लगाने के लिए निरंतर प्रेरणा की जा रही है। बट इस ज्ञान रूपी समुद्र में डुबकियां लगाने के पूर्व एक सॉर्ट ऑफ वार्म अप के रूप में, एक भूमिका जमने के रूप में, कुछ लोग छोटे छोटे कुंडों में, छोटे छोटे सरोवरों में पहले क्रीड़ा करते हैं, जिससे एलिजिबिलिटी बने इस ज्ञान रूपी समुद्र में डुबकियां लगाने की। यह सरोवर और कुंड क्या है? नथिंग बट शास्त्र स्वाध्याय। यदि थोड़ी देर के लिए मैं इस शास्त्र स्वाध्याय को कुंड और सरोवर न कहकर व्यवहार से यदि मैं इसको भी समुद्र कहना चाहूं, शास्त्र समुद्र कहा भी है, कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्र, तो इस अपार शास्त्र समुद्र में डुबकियां लगाने का फल शुद्धात्मा में रमण करना होता है। वही आत्मख्यातिकार कहते हैं, ये जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। जो इस ज्ञान के सागर में डुबकियां लगाते हैं, इस ज्ञान का सागर मतलब स्वाध्याय में जो प्रवीणता हासिल करते हैं, वे ही आगे चलकर शुद्धात्मा रूपी समुद्र में क्रीड़ा कर पाते हैं। उसी कलश में देख लेना चाहिए, सपदी समय सार इक्षंत एव। वे तुरंत ही अपने शुद्धात्मा को देख लेते। जो जो जीव इस कला में अवगत है, जिन शासन में रमण करने की,
उनसे कुछ भी असाध्य दुस्साध्य नहीं हुआ करता। यह आत्मानुभव के एकदम नजदीक का अनुष्ठान बताया गया है। इसलिए तत्वानुशासन में कहते हैं आत्मा के बारे में जानना स्वाध्याय और आत्मा को जानना ध्यान। एनीवे, बट शास्त्र स्वाध्याय जब हम करने लगते हैं, शास्त्र स्वाध्याय के जिनागम के एक एक वचन बड़े गहन और गंभीर है। आम स्वाध्यायियों को लगता है इसमें क्या है, बट ऐसा नहीं है। सोलों के सालों के स्वाध्याय भी धोखा खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप कुछ भी कहो, यदि पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें पहली कथा वही है जो रत्न के व्यापारी रहे हैं, पूरी पूंजी लगाकर जो उसके बदले में रत्न अपनी तिजोरी में रखा था, बच्चा इसे भोगेगा समझकर अनफॉर्चुनेटली ही वॉज सैडली मिस्टेकन। वो एक कांच का टुकड़ा था। जीवन जिसने लगाया था वो भी चूक गया था। इसलिए कहा जाता है श्रीमद परम गंभीर स्याद्वाद अमोघ लांछनम। भगवान के वचन बड़े गंभीर। वीरसेन स्वामी तो यहां तक कहते हैं, जय धवल की टीका में कषाय पाहुड़ की टीका करते समय कहते हैं अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत गुड़। कौन से शब्द का प्रयोग किया? जिन शासन कैसा है? गुड़ है, गुड़, जिसको बिहारी कवि के भाषा में सतसैया के दोहरे जैसे नावक के तीर देखत को छोटे लगे घाव करे गंभीर। ऐसा ही गंभीर शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। कुछ रहस्य होते हैं जो आसानी से सबको सुलभ नहीं हुआ करते, दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए जितने तपश्चर्या और साधना की जरूरत थी, यदि उतना आप नहीं देंगे तो ऊपर ऊपर ही कहीं रह जाएंगे। शब्दों में संतुष्ट, कंपनी संगत में संतुष्ट, आपको ये पता ही नहीं चलेगा ये संतोष किस चीज का है। और जिस दिन सभी चीजें हटाई जाएगी ना, म्यूजिक और बैंड बाजा, तब समझ में आएगा ये आनंद किसका था। एनीवे, ये गूढ़ रहस्यों की बातें हैं। ये गूढ़ रहस्यों की बातें को समझने के लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत समूह की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। इसके लिए यदि जरूरत है, सच पूछो तो एकांत की, एकाग्रता की। जो विषय अधिकार होता है, विषय पर पकड़ की जो बात करते हैं लोग, वो भी और कुछ नहीं है, उसी एकाग्रता का फल है। इसीलिए मैं कहता हूं यह एक साधना है, तपश्चरण है। दिस इज नॉट जस्ट कोई क्रिया नहीं है, दिस इज नॉट अ वर्ब जस्ट के अध्ययन करना। कुछ मेरे परिश्रम में, मेरी साधना में, मेरे तपश्चरण में, केली करते समय, क्रीड़ा करते समय दुर्लभता से कुछ रत्न मुझे हासिल हुए हैं। आई थॉट कि वो आप में साझा कर दो, दैट विल बी ग्रेट। वैसे भी गवर्नमेंट कितने प्लान्स और स्कीम्स कर रही है टू सेव एक्सटिंक्शन वगैरह, तो ये भी कहीं विद्या चली न जाए। आई थॉट टू शेयर, टू स्टार्ट। पिछले सेशंस में हमने आई एम स्टेपिंग इन माय डियर, पिछले जो दौर चला था उस दौर में हमने 2 अधिकार पूरे किए थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। इस बार तीसरे को हम स्विच कर रहे हैं। मैं नहीं जानता मैं कहां तक बढ़ पाऊंगा, बट जितना मुझे देना है होपफुली मैं सक्सेसफुली आपको दे पाऊंगा। तीसरे अधिकार की ओर बढ़ते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वैसे आपको बहुत वर्ड टू वर्ड तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, बिफोर दैट वन मोर थिंग, यहाँ पर एक्सपेक्टेड तो यही है कि आई जस्ट वांट टू नो कितने जन घर से कुछ पढ़ के आए हैं। अधिकार 3 और 4, दैट इज रियली ग्रेट। अगेन द सेम थिंग, 10% में होंगे, बट इट्स 10% भी नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, बट इट्स ओके, ऐसा ही चलता है।
मैंने भी सीखा है टू कोप अप विद द कंडीशंस, इट्स ओके। बट तब तक हमारे सुख के दरवाजे खुलते नहीं है जब तक शर्तें पूरी नहीं होती। एनीवे, दसों बीसों दफे पढ़ना पड़ता है तो पता चलता है व्हाट न्यू इज कमिंग, एंड मैं क्या सोच रहा था और ये क्या बोला जा रहा है, तभी तो आप एनालिसिस कर पाएंगे। यहां पर जितनी भी चर्चाएं चलेगी उसमें लॉजिकल अप्रोच प्रधान रहेगा। भक्ति भजन मुझे ही नहीं आता और ना मुझे बहुत उसमें आगे कहने का और आपका दिल बहलाने का भी बहुत मानस है, इसलिए जितनी भी बातें कही जाएगी उसको तर्क की कसौटी पर सिद्ध करना इतना ही प्रयोजन है। अब कुछ लोग जो केवल आत्मा आत्मा की चर्चा करने में संतुष्ट से है, उसी को अध्यात्म मानते हैं। अध्यात्म की परिभाषा तो फिर कभी समझाई जाएगी, बट इट्स नॉट एज सच। और परम आध्यात्मिक ग्रंथ मेरे सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक बेहतरीन उदाहरण है इस चीज का। इसीलिए जो आग्रही है आत्मा आत्मा की ही चर्चाएं, वे इस अध्यात्माभास की ओट में अपनी भावुकता को पाल पोस कर बड़ा करने की फिजूल में चेष्टा न करें, सत्य और वस्तु स्वरूप को निहारने की कोशिश करें, जिससे आपका डे टू डे लाइफ एकदम मस्त बन जाएगा, जिससे आपका चढ़ाव उतार आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड व्हाट आई एम सीइंग नाउअडेज कि ये विद्या बड़ी दुर्लभ है। अध्ययन करना कराना एक अलग चीज है, और अपने में रमना, हर चीज से आप डिटैच होने का आर्ट होना, दैट इज रियली एन आर्ट। मैं जितना देख रहा हूं समाज को उतना मुझे प्रचुरता से भाव आ रहा है, एक अपील फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ट्राई टू टच द इसेंस ऑफ व्हाट जिन शासन मीन्स। जो पांचवी गाथा में कह रहे हैं, यदि दाय जपमानम, यदि मैं दिखाऊं और दिखाए इशारों इशारों में जाता है, पेपर वर्क नहीं होता, तुम अनुभव से प्रमाण करना। लेट्स बिगिन। तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पंडित जी दो स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट प्रेजेंटेशन है। वे ये कहते हैं, दो शैलियां हैं मुख्य तो उनकी प्रेजेंटेशन की। मैं पहले शैली की बात करता हूं। वे ये कहते हैं, जब भी हम बात करते हैं जीव अनादिकाल से दुख को भोग रहा है, तो टोडरमल जी कहते हैं पहले हम इस दुख को ही एक्सकैवेट करते हैं, इसी को डिसेक्ट करते हैं, इसी का ऑपरेशन करते हैं, इसकी था लेते हैं पहले। यह दुख क्या है? तो टोडरमल जी कहते हैं दुख के दो कारण है। सो सरप्राइजिंग। अभी किस दृष्टि से आप लोगों ने पढ़ा है, आप जांचने की कोशिश करें। दोहरे दुख की चर्चा की है इस अधिकार में, टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ दुख की बात की है। और जब सुखी होने की भी बात करते हैं तब भी दोहरे सुख की बात करते हैं, डबल फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ सुख की बात करते हैं। मैं समझ रहा हूं आप ज्यादा नहीं समझ रहे हो, बट बी पेशेंट, मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ग्रंथ तो हमारे कहते ही है, कोई भी कार्य के होने में दो कारणों की जरूरत है, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण, जिसे निश्चय और व्यवहार कहा जाता होगा। अब कुछ लोगों को ये भी तकलीफ का कारण बनता है। लेट आई कोट समन्भद्राचार्य फ्रॉम स्वयं स्तोत्र, अलंघ्य शक्ति भवितव्य तेयम हेतु द्वया विष्कृत कार्य। हेतु द्वया, कोई भी कार्य के होने में दो हेतु बताए हैं, दो कारण बताए हैं। एक अंतरंग कारण जिसे निश्चय कहते हैं, उपादान कहते हैं, एक बहिरंग कारण जिसे व्यवहार कारण कहते हैं, निमित्त प्रथम कहते हैं। टोडरमल जी जब भी दुख की बात करते हुए कहते दुखी होने का दो कारण है, एक्चुअली दो कारण है जिससे ये दुखी हो रहा है। क्या? जैसे टॉकिंग अबाउट ज्ञान, वे ये कहते हैं इसकी तकलीफ ये है, ये जानना सब कुछ चाहता है और अनफॉर्चुनेटली जानने में कुछ भी आता नहीं है। ये दो कारण है। यदि जानने की चाह होती तो यह चाह दुख नहीं होती। केवल हमने तो पढ़ा है, यह राग आग दह सुधा, लिसन लिसन लिसन। हमने तो पढ़ा है द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, एंड लिसन माय डियर, लिसन लिसन।
चाह अपराध नहीं होती यदि चाहने से वस्तुएं मिलती तो, लेकिन ऐसा होता नहीं और कभी किसी काल होगा नहीं। बट irrespective ऑफ दैट, irrespective ऑफ ऑल दिस थिंग्स, टोडरमल जी कह रहे हैं दो कारण है दुखी होने के। एक तो ये इच्छा है इसको सब कुछ जानू, और इच्छा होने के साथ साथ यदि जान भी लेता तब तो फिर कोई आपत्ति भी नहीं थी, नहीं दुखी नहीं होता ये। इच्छा स्वयं दुख रूप है, अरे वो तो वस्तु स्वरूप के अगेंस्ट ही वो चल रहे तो इच्छा तो दुख रूप कही जाएगी। बट टोडरमल जी एक एनालिसिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म में एनालाइज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इमेजिन यदि इच्छा होती और वो पूर्ति होती, मुझे जानना है और लोग जानने में आता, तो दैट वाज नो मोर प्रॉब्लम। जानने की इच्छा, कोई भी इच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो टोडरमल जी कह रहे हैं दो कारण है, एक तो जानने की इच्छा और दूसरा जानने में आता कुछ नहीं है, और इन दो कारणों से वो दुखी बना रहता है। ऐसे ही जब सुखी होने की बात करेंगे, देखो दो लाइन मैं यहां से पढ़ के दिखाऊं, पेज नंबर 47, थोड़ा स्विफ्टली मैं कुछ पॉइंट्स आज हाईलाइट करके जरूर दिखाऊंगा और पूरा अधिकार घुमाऊंगा आज आपको। मैं पेज नंबर 47 पर, 47, हाँ आ गए आप लोग। जैसे वह इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है, भूख ट्रिमेंडस। नेक्स्ट तीसरी लाइन पर देखो, परंतु शक्ति इतनी ही है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ग्रंथ तो सामने हो तो दैट विल बी बेटर। कितना आप पढ़ के आए सिंसियरली, दैट इज डाउटफुल। तो ग्रंथ तो सामने हो। दो बातें, वह इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है, एक पार्ट। दुख का एक कारण जो उपादान कारण है, अंतरंग कारण है। नेक्स्ट, परंतु शक्ति इतनी ही है। शक्ति इतनी है मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कहना चाहते हैं जो बाधक कारण है ज्ञानावरण का उदय, दैट इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड, और ये दूसरी तकलीफ है। यदि नहीं होता ये ज्ञानावरण तब भी वो समस्या नहीं आती। इसलिए जब भी सुखी होने की बात करेंगे तो दो बातें करेंगे। वे कहेंगे जानने की इच्छा खत्म हो जाए, एक, और दूसरा क्या कहेंगे? और वहां पर ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो फिर वो सुखी होगा। क्या है रहस्य इन दो कारणों का? आई एम शॉर्टली अप्रोचिंग। उससे पहले टू प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड, बेटा आप समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? शाबाश, ग्रेट ग्रेट। और एक बात समझ लो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय बियॉन्ड रीच नहीं हुआ करता। कोई भी अमुक उम्र के लिए ये है, अमुक उम्र के लिए रब्बिश। इस चौकड़ियों को तोड़ दो, खत्म कर दो इनको, इनकी कोई औकात नहीं है। कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है कि तुम्हें ये करना, नहीं, नॉट एट ऑल। जैसा भगवान की वाणी नहीं आता है 8 साल में, तो बोलिए ना केवल ज्ञान होता है भाई साहब। अभी कुछ लोग बेसब्री से कहेंगे नहीं 8 साल 2 अंतर मुहूर्त है। अरे भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू गेट मी। धवलकर 8 साल और 8 अंतर मुहूर्त कहते हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट चैप्टर। मैं बहुत टेक्निकल ग्लिच में नहीं डालना चाहता हूं। जहां पर जिनको अपेक्षाओं की कमी है वे स्वयं आगे बढ़े और चाहे समाधान को। जितना मुझे ख्याल में आएगा, यहां पर चूक सकते, वहां पर आई विल बी अटेंटिव, लेकिन निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। एनीवे, दो देखो, एक दिन की बात है, मैं कुछ काम करते करते अचानक नस पर नस चढ़ गई, लचक आ गई, कहते हैं ना, समझा होगा। मेरा दुख क्या है समझ लीजिए आप। मेरा दुख ये है, दिस वॉज नॉर्मल एंड दिस वॉज गॉन एबनॉर्मल नाउ। कैसे होगा फंक्शन? आई हैड अ सोल्यूशन आउटसाइड फॉर दैट। सामने एक मालिश वाला खड़ा है, वो कह रहा है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये तो काम हो जाएगा, बट मुझे चाहिए 500 रुपए। मैंने जेब टटोले एंड आई हैड केवल 50 रुपए। जितना फासला 50 और 500 का है, उतनी इम्पॉसिबिलिटी है टू
टू गेट द वर्क डन। मैं कहने का मेरा तात्पर्य है, दुख के दो कारण है। एक तो क्रैंक आ गया है और दूसरा कारण उस क्रैंक को खत्म करने के लिए बाहर में एक कारण विद्यमान है, बट दैट कांट बी मैनेज नाउ। सुखी होने का क्या उपाय है? सुखी होने का उपाय ये है, एक तो ऐसा हो ही नहीं, नस पर नस चढ़े में, दैट विल बी ग्रेट। एंड बाय चांस ऐसा कुछ होने की संभावना दिखती है निकट भविष्य में, लेट्स गैदर मोर एंड मोर फॉर दैट। तो वो जो हमारे तिजोरी का पैसा है, वो आकड़ कर ये बोलता है पैसा है ना, हो जाएगा सब कुछ, बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण मात्र है। सुखी होने के दो उपाय है, कह रहे हैं, एक तो इंटरनल और एक तो एक्सटर्नल। तो यहां पर भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। अब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों था, जिसमें टोडरमल जी ने दो दो कारण कहना चालू किए। वे तो एक ही बात करते, जितना भी दुख है वो सब उसका मूल रीजन इच्छा है। और ऐसा इन्फ्रेंस में, कंक्लूजन में बोला भी यही है। बट जब बिगिनिंग कर रहे थे तो वो उन्होंने टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ दुख बताना चालू किया। वाई? थोड़ा समय बताता हूं। थोड़ा प्रमेय का प्रकरण चलेगा 5-10 मिनट, गेट फोकस्ड। अक्सर जन पूछते हैं अव्ययवादत्व और अनंत सुख में क्या अंतर है। वैसे मुझे कोई बताएगा यहां पर, आई वुड बी रियली हैप्पी। कर्मों की तरफ से मत बताना बस उसकी इंटरनल एनाटॉमी की तरफ से बताने की कोशिश करें, उपादान की तरफ से बताने की कोशिश करें। अनंत सुख और अव्ययवादत्व में क्या डिफरेंस है, लगभग लोग पूछते हैं, जबकि काफी जनों को पता भी नहीं होगा कि दोनों एक दूसरों के पर्यायवाची है। ये ट्रेंड ऑप्ट हो गया है, ऑलरेडी ऑप्ट हो गया है। बट ऐसे भी आधार हमें ग्रंथ में मिलते हैं जो ये कहते हैं कि वेदनीय के अभाव में ही अनंत सुख होता है। जब तक 8 कर्मों का अभाव होगा नहीं, तब तक अनंत सुख होगा नहीं। 1114वां श्लोक है पंचाध्यायिका का। एक मिनट, आरसी में प्लीज। 1114वें श्लोक में वे क्या कहते हैं? वेदनीय कर्म के अभाव के बिना, मतलब 8 कर्मों के अभाव के बिना अनंत सुख होगा नहीं। प्लीज। हाँ, एक बात, जब हम सपना सार उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो जब 221वां श्लोक देखते हैं, उसको 221वीं गाथा देखते हैं, तो सरप्राइजिंगली वहां पर हम पाते हैं अरहंतों के अव्ययवादत्व प्रकट हो गया। ओह, व्हाट इज इट? तो लोग लगभग कंफ्यूज रहते हैं, जबकि दोनों आधार दोनों जगह खूब मिलते हैं, अरहंतों के भी अव्ययवादत्व का और सिद्धों के अनंत सुख का। बट ये ट्रेंड क्यों आ गया? उस ट्रेंड का रहस्य समझ लीजिए जरा। ट्रेंड इतना सही है, आचार्य देव कहते हैं, वैसे इंटरनली कुछ भी डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज दैट डिफरेंस? व्हाट इज ही लैकिंग टू कोप? अव्ययवादत्व। अनंत सुख और अव्ययवादत्व का फासला कैसे तय होगा? इंटरनली तय नहीं होगा तो एक्सटर्नली तय होगा। कैसे? जब तक वेदनीय बाहर है तब तक यहाँ पर अव्ययवादत्व रहेगा। तो मतलब ये केवल बाहर कारण है, अंतर कुछ नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही है। अरे समझने वाले कितने दाव पेच लगाते मैं नहीं जानता, बट है तो ऐसा ही। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कहना क्या चाहता हूं, कोई बताएगा? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अव्ययवादत्व में बाधक अंतरंग कारण तो था ही एक बहिरंग कारण भी है, एंड दैट इज नॉट यूजलेस। बोल बेटा। आपने कहा कि जब वेदनीय कर्म का नाश होता है तब हम अनंत सुखी हो जाते हैं, तो फिर अरिहंत दुखी है। ये सब प्रश्न बहुत खड़े होते हैं फिर बाद में, इसलिए मैंने तुरंत ये कहा एक दूसरों के पर्यायवाची है। क्योंकि जब अरहंत को अव्ययवादत्व बोल दिया और जब ये कहा जा रहा है अनंत सुख और अव्ययवादत्व सिनोनिम्स है, तब तो फिर बात क्या रही? बट एक ट्रेंड हो गए, ट्रेंड कहने का। गेटिंग? मैं उस ट्रेंड का परिचय केवल इसलिए कर रहा हूं, टोडरमल जी की शैली की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट,
आपने अक्सर ये सुना होगा, शायद 90 अध्याय का 11वां सूत्र होगा, तत्व सूत्र आई एम टॉकिंग अबाउट। कौन सा सूत्र है? ये बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, एकादश जिन्हें अरहंतों के, बात को पूरी करेगा जरा कोई, मजा आएगा थोड़ा सा। अरहंतों के, खाली है ये तो मैदान होता है। अरहंतों के 11 परिशह होते हैं। ग्रेट। अभी कितने जन आकर माथा खाते मालूम हमारा, और हमारे भाई तो हमसे विलग हो ही गए लड़ झगड़ कर। श्वेतांबर भाई तो मानते ही है कि उनके देखो 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 क्षुधा परिशह कहा है। अब वे यही नहीं समझते, हमने कितनी दफे कहा क्षुधा दोष अलग है, क्षुधा परिशय अलग है, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। अरे हम भी कहाँ ढंग से समझा पा रहे, क्योंकि समझाने में लिमिटेशंस बहुत पड़ रही है। क्या लिमिटेशंस? वही की टीका में रिफर करना चाहिए। 11 परिशह अरहंतों के कहे जा रहे हैं, हाउ कम, कैसे कैसे? तो वहां पर समाधान करते हैं, वेद असाता वेदने का उदय है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्षुधा की मैं बात करूं, वो उदय का परिचायक है। जब तक वेदने का उदय रहेगा तब तक ये परिचय रहेगा। अब हालांकि 14वें स्थान में काफी खटपट होने वाली है, लेकिन इसका श्रेय किसको दिया? उदय रूप कारण को। तो कहते मतलब इंटरनल कुछ नहीं कह रहे, बाहर का उदय जब तक है तब तक यहाँ पर विकृति बनी रहेगी, लेकिन ये विकृति तो उपचार से ही कहलाएगी ना। जी हाँ, होगा तो उपचार ही, बट ऐसा है। टोडरमल ने ये स्टाइल को क्यों किया? 2 प्रकार के दुख को बहिरंग कारण का भी अंतर्भाव क्यों किया जा रहा है? दुख के कहने में भी और सुख के कहने में भी, ये उसका रहस्य है। और साइंस कभी भी ये कहता है, किसी भी बात को सिद्ध करना है टेक्निकली, तो अन्वय और व्यतिरेक शैली होनी चाहिए। गेटिंग? मैं टेक्निकल ग्लिच से थोड़ा बाहर निकल आऊंगा, अभी अपने जीवनोपयोगी चर्चा भी प्रारंभ होगी, लेकिन इतनी बात कि आप समझ पाए हो, अन्वय और व्यतिरेक दोनों शैली से किसी भी चीज का निरूपण होता है। अन्वय में ये कहना पड़ा कि जानने की इच्छा है इसलिए दुखी है, और व्यतिरेक की तरफ से बोलना पड़ा कि लेकिन शक्ति भी तो नहीं है जानने की। हु इज दैट बाधक कारण? शक्ति का बाधक कारण कौन है? कहते हैं ज्ञानावर। इसलिए तो प्रकरणों के नाम है ज्ञानावरण आदि के निमित्त से होने वाला दुख। वे एक्सटर्नल रीजन को भी हाईलाइट करते हैं, निष्कर्ष में वही ले जाते हैं जहां हमें जाना चाहिए, क्योंकि निमित्तों में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ज्ञानावरण का क्षय हम कर नहीं पाएंगे। तो यह एक स्टाइल हुई। नाउ कमिंग टू द टोडरमल जी की जो मैं बात कर रहा था, 2 प्रकार की स्टाइल से बात करने की। अभी दूसरी स्टाइल, टोडरमल जी बेसिकली 3 पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हो तकलीफ है ज्यादा, दुख है, इसको रोग है, समथिंग इज रॉन्ग। अभी पहले तो ये कहते हैं कि पहले तो निदान करो उसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एंड उसका स्वरूप क्या। 3 पॉइंट्स के जरिए मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं दूसरी शैली टोडरमल जी 3 पॉइंट्स के जरिए बात करते हैं। ये पॉइंट्स भी मैंने बनाए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। पहला पॉइंट, दुख का निदान वो दुख का स्वरूप। निदान मतलब कारण, डायग्नोसिस। यदि आप निदान के अंतर्गत ही स्वरूप लेते हो देन इट्स ओके। पहली बात, दुख का निदान। सेकंड पॉइंट, दुख को अभाव करने के लिए ये करता क्या क्या है, सेकंड पॉइंट का अप्रोच होगा। एंड ये लॉजिकली प्रूव करेंगे कि इसके किए हुए उपाय किस प्रकार थोते हैं, झूठे हैं, एंड देयरफॉर इज अनेबल टू रीच देयर वेयर ही वांटेड टू। तीसरी बात, आदर में ही नहीं छोड़ते। हमने तुम्हारा साथ देने का वादा किया है तो हम तुम्हें सॉल्यूशन तक भी लेके जाएंगे। तो तीसरे पॉइंट से अप्रोच करेंगे, तो फिर सच्चा उपाय क्या है। 3 बातें फिर से मैं दोहराता हूं, दुख का निदान, रोग का, जैसे लोक में होता है, दुख का निदान, दुख को अभाव करने के लिए वह क्या क्या कोशिशें करता है और वे कोशिशें किस प्रकार निस्सार है। 3,
तो फिर सच्चा उपाय क्या है? इन 3 पॉइंट्स को लेकर अप्रोच किया जाएगा। वुड एनीवन रिपीट 3 पॉइंट्स में से? पहले तो ग्रेट, सेकंड दुखी क्यों है? दुखी सॉरी सेकंड वो तो नहीं जानना है। दुख, सेकंड दुख को मिटाने के लिए मनमाना क्या उपाय कर रहा है? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एक्चुअली? उपाय के नाम पर व्हाट आर यू डूइंग? एंड ये उपाय झूठे क्यों है, ये भी इसमें कन्विंस किया जाएगा। एंड थर्ड में तो सच्चा उपाय क्या है? 3 पॉइंट्स जरा रिपीट करो फिर से। दुख का निदान, ग्रेट, 2 दुख को मिटाने के लिए वो क्या उपाय करता है मनमाना, ग्रेट, 2 सच्चा उपाय, सच्चा उपाय क्या है, 3 तीसरे के बिना तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। उसको आधार थोड़ी छोड़ना है, फीस इसकी थोड़ी है केवल डायग्नोसिस, हाँ आपको कैंसर है, विजिट अगेन। प्रिस्क्रिप्शन, नो प्रिस्क्रिप्शन, ओनली डायग्नोस्टिक सेंटर। कितना बेवकूफी लगती है। anyway, 3 बातों से अप्रोच करेंगे। अभी मैं आपको 8 कर्मों में सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये टोडरमंच ने कैसे अप्रोच किया है, दैट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उससे पहले मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू बच्चों। एक बार की बात है कि हम 4 दोस्त थे, एंड इट हैपेंड कि हम हॉस्टल के बाहर निकल रहे थे। मैं जब पढ़ रहा था तब की मैं बात कर रहा हूँ। वी वेर इन सर्च ऑफ वाटर। कुछ पानी की प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमारे एक दोस्त को काफी प्यास लगी थी, तो हमने सोचा चलो निकलते निकलते ढूंढते ढूंढते जाते हैं। जब निकल रहे थे तो रास्ते के किनारे कुत्ते होते ना काफी, तो एक आध कुत्ते को उसने, मेरे दोस्त ने खिलाने की कोशिश की। खिलाने की मतलब उसके साथ थोड़ी खिलाने की मतलब नॉट खिलाना, गेटिंग प्ले प्ले, तो खिलाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता है, उसको कब समझ में आने का। उसने उल्टा काट लिया इसको। जैसे काट लिया ये बहुत जोर से चिल्लाने लगा। हमने तो पढ़ा सुना था पहले, बहुत कुत्ता काटते तो इतनी इतनी इंजेक्शन का कोर्स होता है, उठाओ इसको लेके चलो। डॉक्टर के पास गए। जैसे डॉक्टर के पास जा रहे थे, वो निरंतर चिल्ला ये रहा था, पानी 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 पानी। पानी की तलाश में तो निकले थे हम। करेला और नीम चढ़ा हो गया है, ये हम जानते नहीं थे तब। तो पानी पानी के पीछे हमने कहा भैया पहुंच तो जाए वहां पर, फिर देख लेंगे। अस्पताल में जैसे तैसे पहुंचे। डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम था, 2 मिनट का। फिर कंपाउंडर ने जब तक ये पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, कुत्ता काट गया है, ठीक है बोले, अंदर में से चला गया होगा शायद। तो और बहुत पानी पानी कर रहा था, कंपाउंडर भी हट गया वहां से। उसकी प्यास बुझाने के लिए किसी को भी लगेगा ना, बट दैट लगने का अपराध, गुस्ताखी मानी जाएगी। विदाउट नोइंग द बेसिक प्रिंसिपल्स डॉक्टर के बाप बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए थी। बट व्हाट वी डिड, हम थोड़ा दया भाव दया धर्म, तो हम तो भिखारी को भी पिलाते यार पानी, ये तो अपना दोस्त है, मर मिटने की प्रतिज्ञा है, गेट वाटर सून, कूलर फटाफट सामने था। जैसे पानी आया, डॉक्टर की एंट्री हुई विथ किकिंग द ग्लास। कितना अमानवीय है, इट्स इनह्यूमन राइट। किकिंग द ग्लास, किकिंग किकिंग समझते हो, वाटर फिशेस। अब क्या कर रहे हो ये सब, प्यास लग रही है, पानी पिला रहे। सीधा नियम हमने पढ़ा है आज तक, जब भी प्यास लगती है तो पानी पीकर उस प्यास को बुझाना चाहिए। तकलीफ क्या है बच्चों, पॉइंट 1 में जाइए। तकलीफ कुछ परेशानी है इस आदमी को, थर्स्ट। सेकंड पॉइंट पर आइए, उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? पानी पिलाओ, पानी ब्रांडेड, अच्छा, तब तो बुद्धि थी नहीं ना। और उदाहरण एक देशी चल रहा है, ब्रांडेड पानी पिलाओ, अच्छा बढ़िया, ये उपाय किए जा रहे। डॉक्टर केम एंड किक्ड द ग्लास ऑफ। इस समय में यह पानी अमृत नहीं जहर का काम करता है। इट ऑलवेज हैपन्स लाइक दिस।
और ये थर्स्ट, ये जो प्यास है वो पानी की प्यास नहीं है। ये जो कुत्ता काटा है, मैंने कहा ना, करेला और नीम चारा, एंड पानी पियोगे तो पचना मुश्किल हो जाएगा आपका। ये प्यास उसकी नहीं है, तुम समझ नहीं पाए, इसीलिए जब दुख का स्वरूप ही नहीं समझ पाए तुम, तो जो उपाय तुम कर रहे थे दे वेर ऑल मनमाने, वे सब तुम्हारे मन की बातें थी, और तुम्हें लग रहा है पानी पीता जा रहा हो, रोग बलवती हो जा रहा है, हाउ कम, और डॉक्टर भी ऐसे मिले तो चढ़ जा सूली के, फिर भला करे भगवान, फिर तो कौन समझा सकता है। डॉक्टर तो कदम कदम पर बैठे यहाँ पर, तो बिना फीस के ही उपदेश मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए किए गए उपाय वे झूठे, तो सच्चा उपाय क्या है? वो पानी मांगेगा, पानी नहीं देना। विषयों के अभाव में जीव दुखी नहीं है, गेटिंग विषय नहीं है इसलिए दुख नहीं है, तो विषय है इसीलिए दुखी है। अरे ये क्या बोल दिया आपने? विषय है इसलिए आग शांत होती है? नहीं, ऐसा नहीं। विषय है इसलिए यहाँ पर आग का भपका उठता रहता है। गोमट सर जीवकांड को पढ़ लेना चाहिए, मैं ज्यादा घुसना नहीं चाहता अंदर। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाओं की जहां चर्चा की है, प्लीज रिफर। आई डू नॉट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन समवेयर। लेकिन किसी को समझ में आए मैं कौन सा प्रकरण की बात कर रहा हूं? वहां पर लिखा है भोज्य सामग्री को देखकर भूख लगाती है। अरे इससे भूख पड़ेगी? हाँ, सिंपल वे। किसी के सामने कुछ खाने लग जाओ, इमली की तो बात ही क्या करते हो आप? जबरन किसी को भूख पड़ा नहीं हो, डू दैट थिंग। हलवाई लोग मिठाइयां क्यों रच कर रखते हैं शोकेस में? दैट इज जस्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, अट्रैक्ट योर अटेंशन। तो उसको देखकर भी भूख लगती। हाँ, पढ़ लीजिए ना, ग्रंथों को पढ़ लीजिए जरा। एनीवे, भूख लगने के बाद ये यहां वहां टटोलने जाता है, ये तो सुना था हमने। लेकिन आज ये सुन रहे हैं, इसको देखने के बाद भी भूख लगाती है। हाँ, ऐसा भी। ये उपाय जो कर रहा है वो मनमाने क्यों है, और फिर सच्चा उपाय क्या है? इन तीनों की बात अभी यहाँ चलेगी 8 कर्मों में। यहाँ से मैं घटित करके दिखाऊंगा। पहले तो यह तय करिए, जो उपाय मैंने आज तक सुखी होने के नाम पर किए वे उपाय नहीं थे, वे उपायाभास थे। यदि 9वां अधिकार किसी ने पढ़ा होगा, और बेशक पढ़ा होगा, यहाँ पर स्वाध्यायी लोग आए होंगे क्योंकि कुछ विशेष में तो हम तो इतना मानकर ही चले हैं, सामान्य तो है ही। सामान्य के बिना विशेष काम का सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेष बलवान भवेत्। 90वें अधिकार में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण चल रहा था। टोडरमल जी कह रहे पुरुषार्थ करो, कुछ करो, नौजवानों कुछ करो। सामने एक जन आया और बोला पुरुषार्थ तो हम खूब करते हैं जी। याद है वो प्रकरण? पुरुषार्थ तो हम खूब करते हैं जी। अब पुरुषार्थ के आगे ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। पुरुषार्थ तुम वो करते हो जो तुम्हारे दिल को जचा है, जो है वो पुरुषार्थ जो करना चाहिए तो वो तुमने किया नहीं है। नाम एक होने से क्या होता है लाला? पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। याद आ रहा है वो प्रकरण जिसके बाद तुरंत टोडरमल जी कहते हैं और पुरुषार्थ के नाम पर वो क्या कहना चाहता था? पूरे क्रियाकांड को घुसा दिया, 28 मूल्यों को, और 11 पूर्व को भी घुसा दिया। एक ज्ञान का पक्ष, आचरण का पक्ष बन गया मेरा। सुरक्षित अपराध समझ में आया? तो टोडरमल जी कहते हैं अरे वेट, ये पुरुषार्थ नहीं है, उपदेश तो शिक्षा मात्र है। बोलो आगे बात को पूरा करो। शंकाकार ये समझ रहा है हम तो रोज प्रवचनों में जाते हैं, पुरुषार्थ तो हम खूब करते हैं। नहीं, पुरुषार्थ स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर स्वाध्याय एंड्स। यू आर सैडली मिस्टेकन। स्वाध्याय पुरुषार्थ नहीं है। उसकी पीठ थपथपाने के लिए उसको कहा होगा हमने, उसी के लिए कहा था, तुमने सुनकर तुमने ये भूत क्यों पाला तुम्हारे दिमाग में? उसकी अभी वही दशा है, उसकी वही दशा है। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, नहीं करते हैं पुरुषार्थ। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा।
मतलब ये उपाय नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो सच्चा उपाय क्या है वहां पर भी तुरंत बताएंगे 90 अधिकार में। टोडरमल जी की एक स्टाइल आपको समझ लेना चाहिए। 3 बातों से 3 पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं दूसरी शैली की बात कर रहा हूं। अभी तक मैंने क्या क्या चर्चा की मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं। पहले में मैंने कहा टोडरमल जी 2 स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी पहली स्ट्रैटेजी, पहली स्टाइल उनकी ये है दोहरा दुख और दोहरा सुख दिखाते हैं। एक्सटर्नल रीजन की तरफ भी संकेत कर रहे हुए एक बात। दूसरी बात ये कह रहे दुख का अभाव करना है तो 3 चीजों का एनालिसिस चाहिए। दुख है रियलाइजेशन, सेकंड दुख को ठीक करने के लिए तुम क्या मनमाने उपाय करते हो, 2। और अक्सर लोग मनमाने उपाय वाले रहते हैं। वे कहते हैं जांच करके आएंगे और फिर दवा तो अपने को ही लेना है। पहले देखे तो क्या हुआ, देखे तो क्या हुआ। मैं बाजारू दवा आदि के पक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं हूं। उदाहरण आप उतना ही समझना जितना मैं बोल रहा हूं, क्योंकि दवा कहते ही यदि आप बाजारू दवा समझते हो आई कांट हेल्प। गोपाल दास जी को याद कराओ क्या, होश उड़ जाएंगे। नहीं साहब रहने दो, तू भेजना युधिष्ठिर को यार। और गोपाल दास जी क्या कहते हैं, अस्पताल के इस दवाओं का सेवन करते समय तुम्हें शर्म नहीं आती? और क्या मांस क्या मदिरा हम तो कुछ भी नहीं जानते। और मांस मदिरा की परिभाषा भी वे क्या करते हैं हम भी ये भी नहीं जानते। 3 बातों की बात करेंगे टोडरमल जी। सेकंड स्ट्रेटेजी की बात करो। एक दुखी है क्या उपाय करता है मनमाना, एंड सच्चा उपाय क्या है। गेट कम क्लोजर, पेज नंबर 47 पर फिर से आकर खड़े हो गए यार। मैं सरसरी नजर से काफी दर्शन कराऊंगा, अभी टर्न करने हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डीप रीडिंग। ये इतना एनालिसिस आपको करते आना चाहिए। जिनको आया है वे धन्य भाग्य जीव है। आगे बढ़िए, उनको किसी गड़िलने की, उनको किसी लाठी की जरूरत नहीं है। उनके बुढ़ापा आता नहीं है। डोंट बी पराधीन। देखिए पेज 47 आगे। वह इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की सोम मिल रहा है आपको। अब तो अटेंटिव हुई अनडाउटेडली, लेकिन आप थोड़े से बहुत आपका बैकग्राउंड भी है, आप समझ रहे हैं उसको क्या इच्छा है। त्रिकालवर्ती समस्त विषयों को ग्रहण करने की, ग्रहण का तात्पर्य यहाँ पर इन व्हाट सेंस, नॉलेज। सबको जानना, सबको जानना, ये भी जानो, वो भी जानो, वो भी जानो, जानो जानो जानो। ओ हो। सेकंड, परंतु शक्ति इतनी ही है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दुख का निदान व स्वरूप का। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट के ही ये 2 टुकड़े थे। नाउ कम टू बी। वो क्या उपाय करता है, लेट्स सी टू सैशिएट हिज हंगर। उस भूख का निवारण के लिए जानने की जो पिपासा पड़ी, मैं इसको जानू उसको जानू। 5-10 जन खड़े क्या हो गए, बस घुस गया वहां। अरे तुम्हारा रास्ता ये था ना, हाँ लेकिन देखो तो भीड़ क्यों हुई, देखे तो तुम्हें बुला लेंगे, तुम्हारी जरूरत होगी तो नहीं। लेकिन उनको पता ही नहीं होगा मेरे में यह आर्ट है, तो जीवन दाव पर लगाओगे क्या। यहां और क्यों ताक झाक करने में समय बर्बाद कर रहे। डू व्हाट यू कैन, डोंट पोक अननेसेसरीली। समझ में आते, जो कर सकते थे और तुम्हारा काम तुम ही कर सकते हो, नन अदर। एक जानने की इच्छा है, जानने में कुछ नहीं आता, ये दुख का निदान वह स्वरूप हो गया। अब उपाय क्या करता है, देखो क्या क्या ताक झाक करता है। यहां घुस के देख, वहां घुस के देख। 100 जूते खाकर भी तमाशे को तो देखने जाना है मुझे, ऐसी इसकी भावना है। अब नाउ उसके पीछे क्या क्या करता है, जानना है तो इंद्रिया तगड़ी होनी चाहिए। तो रोजाना बादाम जरूर खाना चाहिए बच्चों। और बादाम ऐसी वैसी नहीं चलेगी, अभी नई निकली है, ये तो कैलिफोर्निया है यार। महामरा आगे बढ़ो। व्हाट इज दिस। अभी शाम को क्लास को आना, मैं सब बादाम के प्रकार बता दूंगा। ओके। और सुबह और क्या करते हो, अरे भिगोकर खाए करो, भिगोकर। व्हाट
व्हाट फॉर, ये सब पूरी दिन भर यही काम चलता है। इसके लिए ये अच्छा है, उसके लिए वो अच्छा है, पूरा चौके में उसी की चर्चा चलती है। कैसे माने खाना तुम्हारी मजबूरी थी, कैसे माने तुम बस जीने के लिए खा रहे हो, कैसे माने आखिर, कैसे? और फिर आंखें अच्छी होने के लिए गाजर, वाह ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। गाजर खाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, घास फूस पर चलना चाहिए, सूरज की तरफ घंटों देखना चाहिए, सूरज की धूप चाहे जो नहीं चलेगी सुबह सुबह की, फिर देखो आई साइट कैसे होगी, बट व्हाट फॉर, क्योंकि आंखें अच्छी होगी तो हमें चश्मा नहीं लगेगा, और चश्मा नहीं लगेगा तो हम अधिक से अधिक विषयों को ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए ज्यादा परेशान है, आपको परेशानी दिख रही है? हाँ। एक एक इंद्रियों को बचाने के लिए पूरा जी जान झोंक देता है। इंद्रियों को क्यों बचाना है? क्योंकि उसके दिमाग में यह भ्रम हो गया है, इंद्रियां तगड़ी होगी तभी तो ज्ञानार्जन विशेष हो पाएगा। ये भूल गया कि इसका उसका कोई तालमेल नहीं है। अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी कैसे प्रकट होते हैं, इसको कुछ भी पता नहीं है। पढ़ पढ़ के कोई केवल ज्ञानी हुआ नहीं आज तक, इसको कोई होश नहीं है। आप जानते हो पढ़ पढ़ के किसी को एक अंग का ज्ञान हो सकता है क्या भैया? मेरे माय डियर ब्रदर, ये सब रिद्धियां होती है, रिद्धियां। ये सब अनायास प्रकट होता है विशुद्धि के बल पर, विशुद्धि के बल पर होता है। ये पढ़ पढ़ने से नहीं होता, ये सब पढ़ पढ़ने से इतना ही होगा। तत्व सूत्र याद किया, आलोचना पाठ याद किया, इतना ही हो सकता है। तुम्हारे अवकाश, आप तुम्हारी मतलब, अरे यार तुम जरा में टेंशन लेने लग गए। तुम्हारे छदमस्त ज्ञान की औकात ही इतनी है, मतिशोक्त ज्ञान। वो कैसे कर प्रमाण के मानते गगन नपी कहीं भंत, कैसे बराबरी करेंगे? पूजन में बोलते बच्चों, कर प्रमाण के मानते गगन नपी कहीं भन। क्या मतलब है इसका? तो गुण वर्णन कर, क्या मतलब होगा इसका? अरे कोई हाथ से आकाश को नापना चाहेगा तो ये बस की है क्या उसके? अब ये इंद्रियों से और कुछ विषयों के टुकड़ों से चाहता है कि मेरे सब दुख दर्द मिट जाएंगे, इसलिए अगवानी करता है विषयों की, द्वारा प्रेक्षण करता है विषयों की। अत्र तिष्ठ तिष्ठ अर्घ्य चढ़ाता है विषयों को। टोडरमल जी कहते हैं, पेज नंबर 48 टॉप। अब मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उतना ही देखना है आपको, राइट? मैं पूरा एंटायर प्रकरण पढ़ भी नहीं रहा हूं, और जितना जरूरी मैटर हो बीच बीच में समझाता जा रहा हूं। कह रहे ये करता क्या है, ये कर क्या रहा है? वो तो देखो बहुत देर काम कर रहा है बोल रहे हैं, और यहाँ पर रिजल्ट तो शो नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम पैसा डाल रहे हो बोल तो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी अकाउंट नंबर ही गलत हो? ये चेक करना चाहिए था तुम्हें अभी तक। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, सो कहते हैं इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदि से इंद्रियों को प्रबल करता है। इंद्रियों को प्रबल करता है, समझ में आता है बच्चों? और भोजन आदि मतलब भी समझ में आता है, जो जो कहा जाए इंद्रियों के पोषण के लिए सब कुछ करता है। ओके, इसीलिए पंडित जी कह रहे बट इन वेन, इन सबसे कुछ भी नहीं होता। अभी धूप में देखते देखते 40 साल बीत गए हमारे कोई आंखों की रोशनी लौट कर नहीं है। तुम जानते नहीं, मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं मेरे जीवन में जिन्होंने 50 साल की उम्र में चश्मा तो लग गया, बट एट द एज ऑफ 1995 चश्मा हट गया। धूप वूप में कुछ नहीं देखा होगा। तुम इस चमत्कार को कब समझोगे यार? उठो उठो, निकलो निकलो इन गुफाओं में से, अज्ञान के घनघोर अंधकार में से। गेट अप गेट अप। कहाँ हो तुम यार? नहीं ऐसा लगाने से वैसा होगा, वो समझाओ यार इसको। अभी समझाएगी कौन? क्योंकि समझाने से कहाँ समझ में आती है। माना तो शाबाश यार, नहीं माना तो हमें हमारा काम कर। ये ऐसे ऐसे उठ पटांग बातें कर रहे पंडित जी कह रहे हैं, पेज नंबर 49 फोर्थ लाइन। इसलिए ये उपाय झूठे हैं। ये बी का सेकंड पॉइंट मिल रहा है। मैं 3 पॉइंट्स कह रहा हूं, ए बी एंड सी।
ए के भी 2 टुकड़े किए मैंने, बी के भी पहले टुकड़े में मैंने आपको 48 की फर्स्ट लाइन बताई। ये दुख का उपाय करने के लिए गेटिंग यही अध्ययन करने की पद्धति है। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ के दौर से गुजरता हुआ भावार्थ तक पहुंचता है तो मजा आता है, रिजॉइस। और कुछ लोग इतने आग्रही है, हमें तो काम से मतलब टोटल कितना फाइल पर लेने वाले हैं आगे, तो खान पान आदि संबंधित दुनियादारी करता है। यहां पर आकर योग्यता दिखाता है, भवितव्यता बताता है, जिना के माने होगा, हिसाब होगा, और हो ही रहा है। बी, इसलिए ये उपाय छोटे हैं। 2 पॉइंट्स, अभी एक पॉइंट उनकी तरफ से अप्रोच होगा सॉल्यूशन का, सी। ओके क्या नहीं था, ओके। चलिए, इट्स बेटर जिनवानी को हम पैर पर न रखे, चौकियों की कौन व्यवस्था करेगा के बजाय या तो हम करें या तो व्यवस्था नहीं होगी, तो मेंटेन द डिग्निटी, ओके। एंड ये सदा काल नहीं होता कि यू विल बी प्रोवाइडेड ऑल द एक्सेसरीज, ओके। चलो, ओके, बी कंफर्टेबल। मेरे पास 2-3 चौके जिनको चाहिए तो यहाँ पर भी आ सकते हैं अभी 2-5 दिन के लिए। बी कंफर्टेबल, ना उसको बाहर रूप बनाओ, ना उसकी अभिनय भी करो, हाथ में ले करो, ओके। और मैं तो हमेशा कहता हूं, जब तक निर्ग्रंथ होते नहीं तब तक यही शरण है। गड़ो, इसी में डूबे रहो, प्लंज जिन खोया तिन पाया, गहरे पानी पैठ। नातेदारी रिश्तेदारी, ये भैया ये हम कुछ नहीं जानते, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। गलत नहीं, वो तो कह रहे थे आपके रिश्तेदार, गलत। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे मुख से सुन लो तुम। एनीवे, कम। सच्चा उपाय क्या है? 50। तो सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे। नाइस, आपका टाइम पर आना बना। देखो, ऑल द थिंग्स आर फिक्स्ड। टाइम पर आना बना मतलब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? क्या नाम है, मैं तो भूल भाई, क्योंकि थोड़े शेड्यूल यहाँ का शिफ्ट हो गया आगे। सच्चा उपाय में क्या कह रहे हैं? 2 कारण कह रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं पंडित जी? दोनों बातें क्यों करते जा रहे हैं ऐसा? इंटरनल फिर एक्सटर्नल। सी, लिसन, जब इच्छा तो दूर हो जाए, और जब इच्छा दूर हो जाए, दैट वाज इनफ टू अचीव सम्यक दर्शन, नॉट आनंद सुख। समझ रहे हो? और इच्छा भी आनंद अनुबंधी संबंधित थी। अप्रत्यक्ष और संबंधी जिज्ञासा तो बनी रहती है। इच्छा, अब हम उसको जिज्ञासा कहते हैं। पैकिंग है, दैट इज a खराब थिंग पैक्ड इन नाइस रैपर। जिज्ञासा, अरे दैट इज ऑल्सो इच्छा ओनली माय डियर। क्यों? हा या ना? मुनिराज को जिज्ञासा हुई समझने की क्या होगा इसका समाधान, और उन्होंने देखा एक बालक को और उनकी गुत्थियां खुल गई, और इसीलिए उस बालक का क्या नाम रखा गया है भैया? सन्मति। ठीक है, इसलिए उनका नाम सन्मति रखा गया है। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं मुनिराज को जिज्ञासा हुई, जो कह रहे हो आप, वो मुनिराज को इच्छा हुई जानने की। इच्छा, दैट इज ऑल्सो इच्छा, बट दैट इज ए रैप्ड नाइस थिंग। अनुराग, व्हाट इज दिस अनुराग? वात्सल्य, व्हाट इज दिस वात्सल्य? एक दिन ये भी सब उखड़ना है। दिस इज नॉट योर एसेट, दिस इज टेम्पररी रिलीफ। एनीवे, तो सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए, एक सी फर्स्ट पार्ट, नाउ सी सेकंड पार्ट, और विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे,
तब ये दुख मिटे। देखो देखो, तुरंत आगे फॉलोइंग लाइन देखो। और इच्छा मिटे तो मोह मिटना चाहिए उसके लिए। और विषयों का ग्रहण कब हो? जब केवल ज्ञान हो। और केवल ज्ञान कब हो? जब ज्ञानावरण का अभाव हो। दोहरे सुख और दोहरे दुख की बात कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन में वही बात कर रहे हैं जो हम चाहते। देखिए अभी इनका उपाय सम्यक दर्शन आदिक है। अभी ये मूल इन्फ्लुएंस पर आ गए, जो टोटली उपादान पर बात कर रहे हैं। और ये कह रहे इसका उपाय क्या है? अल्टीमेटली कह रहे ज्ञानावरण में छेड़छाड़ करना ये नहीं, आज कहना पड़ेगा तम्हा कम ही भी। आई थिंक इट्स अगेन जय बाबा। तम्हा कम ही भी अंतरं कारणादो कज्जुत्पत्ति होती थी एवं निश्चय। इसीलिए लोगों को भली भांति समझना चाहिए, जब भी कार्य की उत्पत्ति होती वो अंतरंग कारण से ही होती है। हो साफ कर दिया आपने पहला पत्ता, वो पहला पत्ता साफ होने के लिए ही पैदा हुआ था और हमने प्लेस किया था, टेम्पररी प्लेस किया था। तुम नहीं जानते ये बात है। अभी तुम पहले दिन तुम क्या जानो आगे क्या होगा। जिस दिन हमने कहा इस पत्ते को हटा दो तो तुमको शॉकिंग लग गया, बट ऐसा नहीं। आई होप यू आर गेटिंग। क्या इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है, वही सच्चा उपाय है। अब यहां पर छेड़छाड़ बहिरंग में कुछ नहीं करना है हमको। इंद्रियों की तो बात ही नहीं, विषयों की बात ही नहीं, लेकिन कर्मों में भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। हम तो अन्वय व्यतिरेक शैली से घटित करने के लिए हम इतना बताते रहे कि सुखी होने के लिए 2 कारण चाहिए थे और दुखी 2 कारणों से थे। आर यू गेटिंग? कोई डाउट? भारीपन लग रहा है कुछ? नहीं, ग्रेट। आपको भारीपन लग रहा है? नहीं लग रहा है, ठीक है। पहली बार आए हो? यहां नहीं, सभा में ही पहली बार आए हो। एंड ग्रेट, यू आर फॉलोइंग सो मच, ग्रेट। एंड नहीं भी समझ में आए तो समझ लीजिए, एक मतलब की बात। आई नीडेड नियर अबाउट 1 year to understand what the speaker wants to speak. Getting? पीछे नहीं हटना चाहिए किसी भी मार्ग में। और जिसका जितना मोह है उसको उतना टाइम लगता है हटने के लिए। हम गुरुकुल वालों को ये चाहिए, हम 5 साल की अवधि में यदि बच्चों के गले इतना ही उतर सके, नमोकार मंत्र याद नहीं होगा तो चलेगा। हार्श ट्रुथ, फेस इट। नमोकार मंत्र याद नहीं होगा तो चलेगा। और आप तो आलोचना पाठ याद करा रहे, आप तो ये करा रहे, सुनो सुनो सुनो। ये बच्चे, तुम बच्चे मत पढ़ो। 5 साल में इतना ही समझे कि धर्म करने लायक चीज है। दैट इज इनफ फॉर अस। ये पढ़े वो पढ़े वो पढ़े और फिर दुनिया क्या मसला। अरे ये गंगा कहाँ बह गई? क्या करें, खुद उसको मर्यादा ही नहीं थी। ज्ञानावरण के साथ साथ दर्शनावरण का भी अंतर्भाव इसमें समझ लेना। नाउ स्टेपिंग अहेड, हमें दर्शन मोह चारित्र मोह में ही ऐसा ही सब करके देखना है। दर्शन मोह, चारित्र मोह, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये सब 8 कर्मों में ये तीनों बातें हमें देखनी है। पंडित जी दुख का क्या निदान बता रहे हैं, उपाय क्या क्या कर रहा है हर जगह, और वे उपाय झूठे क्यों है, और टेक द एक्चुअल सॉल्यूशन। ये पंडित जी किस प्रकार अप्रोच करते हैं। जिन्हें कोई प्रश्न हो, वे जिन्हें पूछना हो तो यही पूछे, मेरे कोई लिमिटेशंस बाइंडिंग्स नहीं। बट कभी कभी मुझे ही थोड़ा भारी पड़ेगा समझने में आप क्या बोल रहे हैं, तो आप पहले भी एडवांस में मुझे लिख कर दे सकते हो। आपके छोटे से छोटा प्रश्न को भी मैं गंभीर और बड़ा मानूंगा। आपकी नजर में होगा वो साधन, मेरी नजर में नहीं होगा। जो जरूरत है उसको मैं यहाँ पर फोकस करूंगा। आज का व्याख्यान कई पॉइंट से पूछ रहा हूँ मैं, प्लीज। जो दोहरापन की जो बात करी, स्टार्टिंग में आ गया, फिर बहुत लंबा एक्सटेंशन हो गया। तो जो जानना तो सब कुछ है, राइट,
पर जानना हो नहीं पाता है Right. जो आपने पॉइंट कहा Right. तो वही दोहरापन होगा कि अंतरंग कारण ये है कि मुझे जानना बहुत कुछ है अंतरंग का अंतरंग आणि बहिरंग बाहर में ऐसे अनुकूलता नहीं अनुकूलता नहीं वो केवल ज्ञान हो तो फिर हो ऐसा भी तो यदि केवल ज्ञान हो यदि जानने की इच्छा मात्र से जानने में आता तो जानना अपराध न होता गेटिंग ये कहने की बात है बट ऐसा होता नहीं इसीलिए इच्छा अपराध माना गया है तो टू फोल्ड एस्पेक्ट एक अंतरंग बोलिए इच्छा दूर हो वो एक उपाय का राइट और इच्छा पैदा ही ना हो वो भी तो एक उपाय है। दूर होना इस पैदा न होना वन एंड द सेम थिंग अच्छा दूर होना मतलब सेटिस्फाई होके दूर होना ऐसे नहीं। देखो फ्रॉम टाइम इनफाइनाइट इच्छा हमारे साथ चलते आ रही है इसलिए हम दूर करने की बात कर रहे हैं बट रियली स्पीकिंग इच्छा प्रकट न होना ही दूर होना है आपने यदि गौर से दूसरा अध्याय पढ़ा हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नॉट रॉन्ग मे बी पेज नंबर 20 और लाइक दैट तो उसमें पंडित जी एक बात कह रहे हैं तो पंडित जी वहां पर समाधान में ये कहते हैं बाबा भैया घातीकरण का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि पहले व्यक्तित्व और घात कर दिया प्रगट ही नहीं होने दिया अभी इंट्री नहीं हुई उसको भी हम घात कहते हैं गेटिंग तो जिसे कहते हैं ना मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड उस पैरेलल लाइंस पर बात है तो दूर करने के आध्यात्मिक अर्थ ऐसे होते फॉर डिटेल्स आप समय सारणी 34वीं का था उसके टीका उसका भावार्थ पढ़ सकते हो जिसमें कहा गया है पैदा ही नहीं होना ही त्याग कहलाता है बोलिए चलिए नानम पर चखाना बनेगा था कोई प्रश्न किसी को